रिकॉर्ड कर लो अपना। ठीक है, कैसे भी यहाँ पे ले रहे थे, प्राइवेट लिस्ट यूजर, फाइंड बाय नेम। मैं लिस्ट क्यों ले रही हूँ? क्योंकि एक नाम के कई सारे लोग भी हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिस्ट से ही काम करा लेंगे। तो ये हमारा एक इंटरफेस क्रिएट हो गया, ठीक है, यूजर सर्विस का। और एक हमने यूजर रिपोजिटरी बना दी इंटरफेस, जो कि जेपीए रिपोजिटरी को क्या कर रही थी, इम्प्लीमेंट कर रही थी। इसके अंदर ना कस्टम मेथड्स आएंगे आगे चल के, वो भी करवाऊंगी मैं। हाँ जी, हाँ एक्सटेंड्स कराएंगे। चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, चाइल्ड मतलब एक्चुअली चाइल्ड और इंटरफेस बना रहे हैं, तो एक्सटेंड्स लगाते हैं। इंटरफेस इंप्लीमेंट तब होता है जब मुझे मेथड यूज करने होते हैं इस इंटरफेस के। एक्सटेंड तब होता है इंटरफेस जब मैं उस इंटरफेस को पेरेंट इंटरफेस बना रही हूँ। ठीक है, तो ये इसका पेरेंट इंटरफेस बन गया। ओके, तो ये चीज रहेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हमारा इतना काम हो चुका है, तो अब हमारा यूजर सर्विस भी तैयार हो गया। तो इसके ऊपर से सर्विस का कीवर्ड हटा लेते हैं अभी तो। ठीक है, क्योंकि ये यूजर सर्विस इंटरफेस है हमारा। तो दोनों चीजें तैयार है हमारी। अब इसके बाद एक बार एसआरसी में इन जावा में आते हैं। तो रिपोजिटरीज आ गई, आईएमपीएल आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने एंटिटीज डाओ कंट्रोलर रेस्ट एपीआई ये सब बना रखा है, राइट। तो अभी क्या करते हैं, डाओ वाले में आ जाते हैं, क्योंकि डाओ वाले में ही सर्विस बनाएंगे ना। तो यहाँ आ जाते हैं, जो हमने यूजर डाओ क्लास बनाई है, इस क्लास को हम @सर्विस से इंप्लीमेंट करवाएंगे। हाँ जी सर, डस्टर नहीं है यहाँ पे, ये तो आप यहाँ पे लोगे @सर्विस सबसे पहले तो। दूसरा काम, इंप्लीमेंट किसको करना है, अपने वाले इंटरफेस को करना है। तो इंप्लीमेंट्स लगा लो, और इंप्लीमेंट्स में हम क्या लेंगे, यूजर सर्विस। ठीक है, और अब हमारे वाले जो मैथड्स हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और अब अगला काम ये करेंगे, क्योंकि हमें यूजर रिपोजिटरी भी तो चाहिए ना। तो यूजर रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बना लो, यूआर करके बना लेते हैं, ठीक है, या फिर छोटा भी देखते हैं, इसको यूआर ही रखते हैं। ठीक है, और इसको ना हम ऑटो वायर्ड कर देते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑटोमेटिकली रहेगी इसकी फिर। ठीक है, तो ऑटो वायर्ड कर देते हैं इसको, जिससे कि ये हमारा काम कर सके। अब यहाँ पर हमारे पास मैथड्स तो आ गए, और हमारा इंटरफेस भी आ गया। यहाँ तक का तो काम सही चल रहा है हमारा। अब यहाँ पे ना हमें कुछ एक्स्ट्रा मैथड्स भी चाहिए। लाइक मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पब्लिक वॉइड, यहाँ पे ले लेते हैं फाइंड, पब्लिक वॉइड हटा देते हैं, यूजर, पब्लिक यूजर फाइंड बाय आईडी। अब आईडी हमारा इंट में है, तो इंट आईडी। वैसे देखा जाए ना, ये वाली जो क्लासेस बनती हैं, ये बिल्कुल आपकी कोर जावा वाली क्लासेस की तरह ही बन रही है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं आता है, ऑटो वायरिंग वगैरह थोड़ा बहुत लगा हुआ दिखेगा, बट ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आप बस इतना भी कर सकते हो, देखो, रिटर्न, और रिटर्न में आप लिखो यूआर डॉट गेट बाय आईडी, मैथड ऑटोमेटिकली मिल रहा है, आईडी दे दो इसको, काम हो जाएगा। अब देखो, गेट बाय आईडी अगर मैं ले रही हूँ ना, तो ये एक डेप्रिकेटेड मेथड है। ठीक है, और डेप्रिकेटेड मेथड जो है चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन ये पुराने वर्जन्स तक ही लिमिटेड रहेगा, नए वाले वर्जन्स में नहीं जाएगा ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है। तो मैं एक काम कर रही हूँ, इसे हटा नहीं रही, रख रही हूँ, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि ये क्या यूज होता है इसका। नया मेथड जो इसका आया है, वो कौन सा है, रिटर्न यूआर डॉट फाइंड बाय आईडी। तो दिस इज द न्यू मेथड। लेकिन इसके साथ में दिक्कत पता है क्या है, ये आपको ऑप्शनल ऑब्जेक्ट देता है। ठीक है, तो ऑप्शनल का ऑब्जेक्ट जो ये दे रहा है ना, ये कहेगा कि भाई इसके हिसाब से काम करना है। तो अगर मैं मान लो इसका रिटर्न टाइप चेंज करती हूँ, ऑप्शनल कर देती हूँ, तो ये आपका इस तरह से रहेगा। तो अगर आपको सिंगल यूजर सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए ना आपको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं कंट्रोल Z कर, बट भाई मुझे नहीं चाहिए ऑप्शनल में। तो हम क्या कर सकते हैं, यूआर डॉट फाइंड बाय आईडी तो कर देते हैं, फिर डॉट लगाते हैं, और फिर गेट कर देते हैं।
ठीक है, तो सिंगल वैल्यू आ जाएगी इससे हमारी। फाइन, फिर ऑप्शनल वाला चेक करनी पड़ेगा। तो सिंपली डॉट करके क्या लगा दो, गेट लगा दो एक रिकॉर्ड के लिए, ये काम हो जाएगा। हाँ जी, देखो फाइंड बाय आईडी जो है वो नया मेथड है, डेप्रिकेटेड मेथड नहीं है। जो गेट बाय आईडी था वो पुराना वाला मेथड था। गेट बाय आईडी के साथ दिक्कत क्या होती थी ना, लोग बना देते थे गेट बाय आईडी, एक बहुत ही कॉमन कीवर्ड था, तो कंफ्यूजन हो जाता था लोगों को कि हमारा मेथड है या फिर इनबिल्ट मेथड है। तो इस वजह से बस उन्होंने नाम बदल दिया और कुछ नहीं किया नए वर्जन में लाके। बाकी ये भी है कि वो आपको सीधा ऑब्जेक्ट रिटर्न करता था, ये ऑप्शनल वैल्यू देता है। ऑप्शनल वैल्यू का फायदा ये है कि इन केस आईडी नहीं मिला तो क्या करेंगे, एरर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ना क्या कर सकते हैं, HTTP रिस्पॉन्स को ऐड कर सकते हैं खुद से, जो मैं सिखाऊंगी आपको भी। ठीक है, तो HTTP रिस्पॉन्स ऐड करना भी सिखाऊंगी, जिसमें हम रिस्पॉन्स एंटिटी को चेंज करेंगे। लेकिन पहले हम CRUD सीखेंगे उसके बाद, क्योंकि मैं एक साथ में खिचड़ी नहीं बनाना चाह रही थी, पहले एक लेवल हो जाए आप लोगों का, फिर उसके अंदर दूसरी चीज डालूंगी। ठीक है, तो उसके लिए भी फायदेमंद है कि HTTP के जो मैसेजेस है ना, हम उनको एक यूज कर सकते हैं फिर इसके साथ में। ओके, तो फिलहाल आप इसको यूज करेंगे UR.FindByID मेथड को, जिससे कि आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इस तरह से यहाँ पे आपने अभी एक मेथड तो बनाया ना, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें ज्यादा मेथड अभी नहीं बना रही, पहले एक सिंगल बनाते हैं और उसको चला के भी देखेंगे। CRUD कंट्रोलर में आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, गेट रिकॉर्ड बाय आईडी। ठीक है, अब मुझे अगर यहाँ पे आके क्या करना है, मुझे वो वाला मेथड यूज करना है। तो पहले तो क्या करते हैं, यूजर डाउ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसे भी क्या कर दो, ऑटो वाइड कर। ओके, तो इसको भी ऑटो वाइड कर देंगे। अब यहाँ पे आपको रिटर्न करना है यूजर को, तो यूजर इक्वल्स टू न्यू यूजर ना लेकर हम क्या लिख देंगे, यूडाउ डॉट फाइंड बाय आईडी, और आईडी को यहाँ पे भेज सकते हैं। अब अगर क्या होगा कि अगर मान लो आईडी की वैल्यू नल आई, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर जाएगा, नहीं तो फिर वैल्यू जाएगी, तो यूजर हमारा रिटर्न हो ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम इसको सिंपली यूज करके देखते हैं। तो हमारा मैपिंग बन चुका है और काम भी हो चुका है। अच्छा देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, अरे हमने क्या लिया था, अच्छा सेव नहीं किया वैसे, दैट्स द प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, यूजर डाउ, और CRUD कंट्रोलर पे आ जाओ, यहाँ पे हमने मैथड को ले लिया। तो यहाँ से भी वैल्यू आ गई और वहां पे भी चली गई, लेकिन आई थिंक जूम मीटिंग चल रही है आप लोगों की, हाँ चल रही है। तो यहाँ पे हमारा सारा काम हो गया। अब इसको एक बार रन करना है, लेकिन प्रॉब्लम, अभी हम डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और डेटाबेस की रिलेटेड हमने प्रॉपर्टीज नहीं लगाई। ठीक है, हमने एंटिटी क्लास तो बना दी थी, लेकिन हमें बाकी की प्रॉपर्टीज भी तो डिफाइन करनी पड़ेंगी ना यहाँ पर, तभी काम चलेगा। तो आप क्या करोगे, यहां से आप आ जाओगे रिसोर्सेज में, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को ओपन करना है। यहाँ पे आपको डेटाबेस की प्रॉपर्टीज को लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सर्वर डॉट पोर्ट को पहले तो, और मैं ले लेती हूँ 8084 कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कभी कमेंट्स लेने हो ना, तो हैश यूज कर सकते हो। ओके, कमेंट्स के लिए तो यहाँ पे हैश आएगा, तो यहाँ पे आप हैश लगा के कमेंट लगा लो। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ डेटाबेस प्रॉपर्टीज। डेटाबेस प्रॉपर्टीज के लिए आप यहाँ पे लोगे स्प्रिंग डॉट, यहाँ पे आएगा डेटा सोर्स डॉट, और डेटा सोर्स डॉट करके URL। ठीक है, तो ये आपको लेना है, तो ये आपकी वैल्यू ले लेगा, और इसी के अंदर आप लोग डिफाइन करोगे जो आपका आता था ना URL, JDBC कॉलन माइस्क्ल कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 3306, और इसके बाद आपका क्या आ जाता था, स्लैश, जो आपका URL के बाद में क्या आता था, डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या था हमारा, कंपनी, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट, उसके बाद आपको अगली चीज क्या लेनी है, यूजर नेम।
तो यूजर नेम, फिर आ जाएगा स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड। ठीक है। और इसके बाद स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट, यहाँ पे आपका यूआरएल हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, एक चीज रह गई, ड्राइवर। ठीक है। तो ये ड्राइवर क्लास नेम इसमें आ गए। यहाँ पे क्या लेना है, वही जो आपका आ रहा था, देखो ये दिखा देगा, कॉम डॉट माइस्किल प्रोसीजर और जेडीबीसी ड्राइवर। तो पहला तो स्प्रिंग की सारी प्रॉपर्टीज को सेट करना है, सॉरी जो आपकी डेटाबेस वाली थी। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी हाइबरनेट प्रॉपर्टीज भी लगानी पड़ेंगी, क्योंकि जेपीए जो है वो हाइबरनेट के हिसाब से चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करनी है, दूसरी चीज, वैसे ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, एक्सएमएल में नहीं करना पड़ रहा, सीधा वैल्यू जा रही है। ठीक है। तो ये आपका एडेड एडवांटेज है इसका। तो यहाँ पे आपका स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज डॉट करके, और यहाँ पे क्या आएगा इसके अंदर, हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा आपका डायलेक्ट आ जाएगा, जो आपको डायलेक्ट लगाना है वो आप लगा सकते हो। तो पिछले किसी प्रोजेक्ट में डायलेक्ट पड़ा होगा, तो उसको उठा के यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं पहले वाले, एमवीसी वाले में था ना हमारे पास। अच्छा, इसमें हमने जेडीबीसी यूज नहीं किया था ना, दिख तो रहा है। तो इसकी एक्सएमएल्स में चेक करते हैं। क्योंकि जो भी डायलेक्ट आप लोग यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे लेना होगा। तो ये जैसे आपका डायलेक्ट था, इसे ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो जो भी डायलेक्ट आपका हो उसे आप डिफाइन करेंगे यहाँ पर। एंड आफ्टर दैट आपको एक प्रॉपर्टी और लेनी है, स्प्रिंग डॉट, यहाँ पर क्या आएगा, जेपीए डॉट हाइबरनेट। ठीक है। डीडीएल ऑटो, इसको भी तो रखना पड़ेगा ना, कि अपडेट रखना है, ट्रू रखना है। तो मैंने टेबल तो ऑलरेडी बना ही रखा है, सो अपडेट कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये अपडेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको और भी कोई ऑप्शन लेनी हो, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट शो एसक्यूएल, ये आ रहा ना, एक मिनट रुकिए, यार, अच्छा हाइबरनेट नहीं था उसमें, तो इसको क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। ठीक है। तो स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट शो एसक्यूएल ट्रू कर दो। अगर इसमें और भी कोई ऑप्शन लगानी हो जो तुम्हें लग रहा है जरूरी है, तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी मेन ऑप्शंस लग गई सारी की सारी, डेटाबेस की भी आ गई और ये वैल्यूज भी आ गई। इसको सेव कर देते हैं। अब एक बार जरा प्रोजेक्ट चला के देखते हैं। एंड एज आई सेड अर्लियर कि ये प्रोजेक्ट जो है कैसे चलेगा आपका, बैकएंड में चलेगा, क्योंकि हमने इसका कोई फ्रंट नहीं बनाया। देखो टेबल तो इसने बना ही दिया। ओके, जिस चीज का मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि मैंने नाम अलग रखे थे, दैट्स द रीजन। तो एक काम कर रही हूँ मैं, एक मिनट इसको क्लोज कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाह नहीं रही थी ये नया टेबल बनाए उसी को यूज करे। तो एक बार माया स्किल में आते हैं, हो सकता है कोई नाम यूजर आईडी का आईडी हो गया होगा, इस वजह से गड़बड़ हो गई। तो एक बार माया स्किल में आ जाते हैं।
और इसमें ना एक दो रिकॉर्ड भी डाल देते हैं, क्योंकि वहां पे हम गेट करने का सोच रहे हैं रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड होना भी चाहिए हमारे पास। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा यूजर डेटा वाला टेबल है, वही हुआ ना, देखो यूजर आईडी भी डल गया और आईडी भी डल गया, वो गड़बड़ आ गई। तो हमें क्या करना है, इसकी सेटिंग्स में चले जाओ, यूजर आईडी रहने देते हैं, आईडी हटा देते हैं। तो यूजर आईडी, यूजर नेम, एज, सिटी, चार कॉलम है, इन चारों को रहने देते हैं और सेव कर देते हैं, अप्लाई कर। इसके बाद यहाँ आ जाइए, तो यूजर नेम डाल देते हैं। तो दो रिकॉर्ड्स डाल दिए मैंने, 1 और 2 के। तो अब हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को यूज करना है। अच्छा, इसी के साथ साथ ना एक और चीज भी है, क्योंकि हम यहाँ पे आईडी को फेच कराना चाह रहे हैं, तो हमारे पास आईडी यूआरएल में भी तो आएगा, उसको कैसे उठाएंगे? तो उसकी वैल्यू को भी हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तो हमने वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर दिया था। तो लेट्स जंप हेयर। तो देखो यहाँ पे हमने गेट मैपिंग लिया था यूजर के लिए, तो हम यहाँ पे एक तरह से क्या कर रहे थे, यूजर की आईडी को गेट करा रहे। अब यूजर आईडी हमारे पास यूआरएल में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई फ्रंट एप्लीकेशन नहीं बनाई जहां से हम गेट करवा रहे हैं, तो वैल्यू हमारे पास बाय डिफॉल्ट आने वाली है। तो जैसे भी आएगी उसको हमें उठा के यहाँ पर भी तो यूज करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अब काम करना है, तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा। आपको याद है एमवीसी? एमवीसी में हमने क्या करवाया था इस केस में, क्रेडिट कंट्रोलर में देखिए, यहाँ पे हमने लिया था, जब हम यहाँ पर पर्टिकुलर एक वैल्यू को ले रहे थे, आईडी वाला था यहाँ पे, यस। तो फाइंड रिकॉर्ड में हम यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरामीटर उठा रहे थे, राइट। लेकिन अभी हो क्या रहा था कि वैल्यू हमारे पास कहाँ से आ रही थी, फॉर्म से आ रही थी। यहाँ पर कोई फॉर्म है? नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर वैल्यू लगानी पड़ेगी, तभी वैल्यू आ पाएगी। क्या करना है वो देखो, इसको बंद कर देते हैं, क्रेडिट कंट्रोलर पुराना वाला। देखो, पहला काम तो क्या करना है, स्लैश यूजर जहां लगाया ना, इसके आगे स्लैश लगाओ, कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, और यहाँ पे एक नाम डाल देते हैं आईडी। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जहाँ पे है, इधर आ जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि भाई हमें यहाँ पर @ एक मिनट, इसमें स्पेस डाल देते हैं पहले, @ पाथ वेरिएबल करके एक एनोटेशन लगती है, ये लगा, क्योंकि ये वेरिएबल पाथ से आ रहा है, राइट। तो पाथ वेरिएबल का एनोटेशन आएगा। पाथ वेरिएबल में जाके क्या करना है, पाथ वेरिएबल में आप यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करोगे, और वैल्यू क्या है, आईडी। ठीक है। और फिर आपके पास आईडी जो आ ही रहा है, तो आप इसको यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। अच्छा, इसके अंदर अगर आप चाहो तो आप, चलो अभी इसको यूजर में ही रहने दो, अभी मैं इसमें ज्यादा नहीं जाती। तो इसको हम इस तरह से वैल्यू को लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर इसमें मैं चाहूँ तो मैं HTTP के एरर्स भी निकलवा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे को एक एक्स्ट्रा चीज सिखानी पड़ेगी, अभी मैं उसके मूड में नहीं, बाद में सिखाऊंगी। ठीक है, अभी सिंपल में चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि फिर बहुत एक्स्ट्रा आ जाता है। तो यहाँ पे अभी हमने पाथ वेरिएबल लगा दिया, काम हो गया। ठीक है, अभी आ जाओ यहाँ पर, तो एप्लीकेशन रन हो गया हमारा, बस टेबल नहीं बनवाना हमें। अरे यार, ये ना आईडी का कॉलम बार बार ऐड कर रहा है। अच्छा, हमने आईडी लिया था क्या यहाँ पे, कि यूजर आईडी लिया था? क्योंकि अगर ये आईडी रहा ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मेरे लिए। दैट व्हाट आई वांट, नॉट वांट एक्चुअली, मेरे को ये नहीं चाहिए था। चलिए, इसको डिलीट कर देते हैं।
अप्लाई, यहाँ आते हैं, एक मिनट एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं। एक बार इसकी एंटिटी क्लास में चल लेते हैं, यूजर में आ जाओ। अच्छा, मैंने कॉलम का नाम नहीं रखवाया ना, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि मैंने एट द रेट कॉलम नहीं किया हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो टेबल में कॉलम है वो है यूजर आईडी के नाम से, दैट इज द प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं, कॉलम लगा ही देते हैं। तो कॉलम का नेम डाल देते हैं यूजर आईडी, अब प्रॉब्लम नहीं देगा ये। ठीक है, तो इसको लगा दिया। आफ्टर दैट यहाँ आ जाते हैं। देखो अभी अपडेट का ऑप्शन नहीं आया, रिस्टार्ट, अब यहाँ पे आपका सर्वर चल चुका है। अच्छा देखो, पहले कम इंफॉर्मेशन आ रही थी क्योंकि अब मैं जेपीए यूज करने लग गई, हाइबरनेट का भी यूज आ गया। तो देखिए, हाइबरनेट की भी वैल्यू उसको लगा रहा है, प्लेटफॉर्म ऐड कर रहा है, पोर्ट दिखा रहा है, लास्ट में आके 8084। अब आपको अगला काम क्या करना है, अब आईडी कहाँ से देंगे? भाई हमने तो फ्रंट बनाया नहीं, यहाँ पर आईडी कहाँ देंगे, सर्वर तो चल पड़ा। कल मैंने एक ऐप बोला था आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, तो पोस्टमैन पे आ जाओ। वैसे ब्राउजर पे भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके से काम कर सकते हो। ब्राउजर पे सीधा जाके पोर्ट में जाके वैल्यू दे सकते हो, आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों तरीके से हो सकता है, पोस्टमैन से भी निकाल सकते हैं, तो दोनों तरीके से बताऊंगी। तो यही तो फायदा है ना इसका, एप्लीकेशन नहीं है, टेस्ट करनी है, कर लो, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, फ्रंट के साथ जोड़ते रहना बाद में। तो पोस्टमैन पे आ जाइए। पोस्टमैन पे आके ना देखो, आप अगर फर्स्ट टाइमर हो पोस्टमैन पे, तो कलेक्शंस पे आना है सबसे पहले। अगर आप एक नई कलेक्शन बनाना चाहते हो, ठीक है, तो नई कलेक्शन ही बना रही हूँ मैं यहाँ पे, तो न्यू कलेक्शन के लिए प्लस साइन पे क्लिक करना है, ब्लैंक कलेक्शन ले लो। तो ये आपकी नई कलेक्शन आ गई, इसका नाम वाम चेक करना है। तो ये यहाँ पर आप नई कलेक्शन का नाम रख दीजिए। तो हम इसका नाम क्या रख देते हैं, हम ले रहे थे स्प्रिंग रेस्ट डेमो 1 कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये मेरी कलेक्शन का नाम हो गया। अब यहाँ पे ऐड अ रिक्वेस्ट करोगे। ऐड अ रिक्वेस्ट जब करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये गेट दिखा रहा है, चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट सब आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने गेट की रिक्वेस्ट लगानी है, तो गेट की लगा देते हैं। यहाँ पर आपको लेना है अपना यूआरएल। तो यहाँ पे आप लोगे http://localhost:8084/ और अब यहाँ पे हम देंगे आईडी। आईडी देखना है ना, तो मैं 1 नंबर दे देती हूँ। अगर मैं इसको सेंड करती हूँ तो क्या आ रहा है, 404 नॉट फाउंड। ठीक है, तो मेरा आईडी इसको नहीं मिल रहा वहां पे अभी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको वैल्यू चेंज करती हूँ, अच्छा मैं यहाँ पे एक और काम कर देती हूँ कि मैंने, अच्छा देखो बाय डिफॉल्ट ये अपने आप ही जेसन को चूज कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जेसन के अंदर ही आ रही है। अच्छा एक काम करते हैं, एक बार टू देखते हैं करके। नॉट फाउंड दिखा रहा है, नो मैसेज लेवल /path2। एक बार जरा उसमें चलते हैं, यहाँ पर, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आई नहीं? तो यहाँ पे तो नहीं आया ना, कोई भी अपडेट नहीं आ रहा था यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारा जो टेबल है ना, उसमें से इसको ये वैल्यूज नहीं मिल रही है। एक काम करते हैं, पर चेक कर लेते हैं। हमने क्या दिया था, यूजर आईडी। यूजर आईडी में 1 और 2 है, या तो एक काम करते हैं, एक बार डेटा सेव करके देखते हैं। ठीक है, इसके थ्रू, एंड फिर गेट करके देखते हैं, या फिर फाइंड ऑल भी करवा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइंड ऑल का मेथड भी चल सकता है, तो वो भी आप लगा के देख सकते हो। उसके साथ साथ ना एक काम और करते हैं, यहाँ पर भी मैंने बना रखे हैं मेथड्स, तो हमारे पास वैल्यूज होंगी।
यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा है क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा मतलब इसमें मैसेजिंग वगैरह लगवा रखी है, तो ये आगे का है, आगे सिखाऊंगी माइक्रो सर्विसेज में। फिलहाल जो है यहाँ पे हम फाइंड बाय आईडी ले रहे थे, और उसके बाद यहाँ पे हमारा यूजर रिटर्न हो रहा था लास्ट में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसका जो कंट्रोलर था, यूजर कंट्रोलर, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू जो आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी, देखिए रिक्वेस्ट मैपिंग यहाँ पे मैंने लगाया था, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ा सा और वर्किंग करवाया था इसके अंदर। और इसी का, नहीं, यूजर सर्विस था, और इसी का हमारे पास क्या था, इसका कंट्रोलर डिफरेंट था हमारा। तो क्रिएट यूजर था, ऐसे ही यहाँ पर गेट मैपिंग में यूजर आईडी आ रहा था, तो आईडी की वैल्यू हमने यहाँ दी थी, और फिर स्ट्रिंग यूजर, ठीक है, अच्छा इसका तो मेनली वही था वैल्यू, एंड यूएस डॉट गेट यूजर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चेक करा लेते हैं एक बार और, क्योंकि ना सारी वैल्यूज अगर सही होंगी तो आपका काम हो जाएगा, अदरवाइज मैसेज नहीं जाएगा। उसमें मैं उसको लिंक वगैरह नहीं करा रहा हूँ। लिंक वगैरह कुछ नहीं करा रहा हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना अपने लिए जैसे हम पहले एसओपीज वगैरह नहीं करा देते थे, बीच में प्रिंट कर लेते थे, वो भी करा लेते हैं, क्योंकि अभी हमें आइडिया नहीं ना कि यूजर में वैल्यू आई कि नहीं आई। तो सिस आउट तो यहाँ पे भी चल जाएगा तुम्हारा, तो सिस आउट ले लेते हैं, और यूजर का जो इंफॉर्मेशन है ना, एक बार यहाँ देखते हैं कि ये इस मैथड में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, आएगा तो पता चल ही जाएगा। मैसेज डाल देते हैं, सेव करते हैं, देखो डेव टूल्स का फायदा है ना, ऑटोमेटिकली रिलॉन्च हो जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बस वैल्यू देनी है और इसको सेंड करना है, ठीक है। एंड फिर यहाँ आते हैं, एंड लेट्स सी कि यहाँ पे कोई मैसेज आ रहा है नहीं आ रहा, देखो यहाँ कोई मैसेज नहीं आ रहा ना, क्यों पता है? अब मुझे मेरी ध्यान आ गई गलती क्या है, कौन बता सकता है? भाई हमने स्लैश यूजर लगाया वहां पे, हमने सीधा आईडी दे दिया लोकल होस्ट के बाद में, तो यूआरएल ही नहीं देंगे तो वो कहाँ से फेच करेगा? ये नहीं दिया ना हमने यूजर वाला, स्लैश यूजर डैश वन, सेंड किया, आ गया रिकॉर्ड। भाई यूआरएल ही नहीं दिया था हम लोगों ने, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेगा ये। तो अब क्या, देखो इसमें कितना बढ़िया चीज ये हो गई ना, कि डेटा हम देख भी पा रहे हैं, चेक भी पा रहे हैं कि क्या आ रहा है कैसे आ रहा है, डेटाबेस से उठा के सीधा रेस्ट ने क्या किया, सारा इंफॉर्मेशन निकाल कर दे दिया। ऐसे ही अगर अब मैं यहाँ टू डाल के रिक्वेस्ट डालती हूँ, तो सेकंड रिकॉर्ड भी आ रहा है। हाँ जी, अभी बनाया नहीं ना हमें बनाएंगे, ठीक है, अभी तो मैंने सिंगल मेथड बना के दिखाया है कि इस तरीके से आप कर सकते हो, तो ये ज्यादा अच्छी चीज है, ठीक है। अब देखो इसका ना फायदा क्या है कि ये तो तुम्हारा यूआरएल है ना, अब तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो तुम्हारी रिक्वेस्ट है ना, इसका नाम भी रख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया, हाँ जी, गेट बाय आईडी यूआरएल इनविजिबल, ठीक है, कॉपी लिंक, फाइन। अब आ जाओ कहाँ पे, ब्राउजर पे, किसी भी ब्राउजर पे चले जाओ, पेस्ट करो, एंटर कर दो, इसको क्लिक करेंगे। अब वही वही है कि पासवर्ड मांग रहा है जो मुझे याद नहीं है सही बता रही हूँ, इतने इतने पासवर्ड बना लिए ना, खुद ही याद नहीं रहता, और कई बार हम डिफरेंट भी दे देते, थोड़े क्रिएटिव हो जाते हैं उस चक्कर में खुद ही भूल जाते हैं क्या पासवर्ड था। मैं फॉरगेट पासवर्ड में ही जाती हूँ एक जीमेल का ही याद रहता है बस अच्छा देखो, वैसे मैंने अच्छा काम ये किया था, मैं गूगल से साइन इन कर लेती हूँ बचने के लिए कुछ भी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसने बाय डिफॉल्ट अपने आप उठा के दे दिया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना यूआरएल निकाल सकते हो, तो गेट बाय आईडी पे आओगे, ठीक है, और इसको सेंड करोगे, लेकिन निकाला नहीं इसने अभी भी पूरा, चलो कोई बात नहीं,
देखो, मैं ये कह रही थी कि यहाँ पर वैसे इसने पोस्टमैन ही खोल दिया, क्योंकि जो लिंक आया था ना हमारे पास वो पोस्टमैन का ही था। तो आपको क्या करना है, अगर पोस्टमैन को बीच में नहीं भी लेना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कॉपी करो और इसको सीधा यहीं डाल दो। इसी से बचने की हाँ, सीधा पोस्टमैन नहीं आया ना, डेटा आ रहा है यहाँ पे।